एक भरा पूरा परिवार। मुझे तो पहले यकीन ही नहीं आया था कि कई कहानियां जिनकी छापने के बाद मुझे लगा कि मिश्र जी हृदय से वो साहित्यकार, बाकी कुछ और लोग, लेकिन कहानी की साहित्यकार है। देखिए पुस्तक लोकार्पण हो रहा है, कृपया हाथ खोलें और तालियों से स्वागत। मैं सोच रहा था जब बैठा था कि इस पक्ष की बात पहले करूं या उस पक्ष की। तो अहिल्या जी ने कहा कि भैया आपको मालूम ही है, वैसे ही देवी आ रही है तो पहले देवियों की चर्चा करो। तो आदरणीय डॉक्टर संगीता इन पुस्तकों के बारे में बड़े संक्षेप में देखिए, मुझे याद आता है आदरणीय सुरेंद्र मिश्र जी के प्रति एक अलग प्रकार का, पहले से जब ये 2006 की बात कर रहे हैं तब से एक आत्मीय नाता है। प्रवीण जी, शायद आपको न मालूम हो, हमारे सुरेंद्र मिश्र जी मेरी ही तरह किस विषय के रहे हैं? फिजिक्स के। तो फिजिक्स का जो हमारा नाता है, भौतिक शास्त्र से परास्नातक उन्होंने भी प्राप्त किया, हमने भी किया किसी जमाने में। हम हिंदी की तरफ चले गए, वो लॉ वाले। तो एक उस तरह का उसका एक जिसे कहते हैं एक अलग तरह की एक एफिनिटी जैसी अपनी जो है ना लगती है कि वो भी एक भाव एक उस प्रकार का होता है। और उस दृष्टि से जब मैं इनकी रचनाओं को देखता हूँ, जितना भी मैं देख सका एक नजर में अपनी, वे मुझे एक प्रकार से जिसे कहते हैं कि लक्ष्य को वेधने में समर्थ कथाएं लगती। और लक्ष्य को वेधने में समर्थ कथा आप तभी लिख सकते हैं जब आपको लिखने से पहले अपना लक्ष्य मालूम हो। कविता की रचना प्रक्रिया और कहानी की रचना प्रक्रिया में यह एक अंतर है कि कवि को यह मालूम नहीं होता कि मेरी कविता कहां जाके पूरी होगी, लेकिन कहानीकार को यह मालूम होता है कि मेरी कहानी और कुछ उसके सामने हो न हो, लेकिन उसके सामने उसकी थीम के रूप में उसके प्लॉट का आखिरी बिंदु चमक रहा होता है। कि कुछ समय पहले अहिल्या जी ने यही इसी मंच से एक कार्यक्रम किया था और उसमें हमारे जैसे बकवास करने वालों को एक विषय दे दिया था। एक विषय दे दिया था कि कविता किधर जा रही है, किधर जा रही है, कहां जा रही है कविता। मैं सोचता हूं कोई कहानी से क्यों नहीं पूछता कि कहां जा रही है कहानी। एक ये प्रवीण जी, इन्होंने पिछले दिनों एक कार्यक्रम किया, हमारे समय के सबसे इस समय प्रतिष्ठित रचनाकार उनका को बुलाया और उनसे कहा कि साहब हमें ये बताइए कविता की जरूरत क्या है। अरे भाई कोई ये क्यों नहीं पूछता कहानी की जरूरत क्या है। तो क्या हमें कहानी की जरूरत है? क्या कहानी कहां जा रही है ये देखने की हमें जरूरत नहीं है। दरअसल ये सवाल सचमुच बेमानी है कहानी के अर्थ में। कविता के लिए बहुत मानी रखते हैं, लेकिन कहानी के लिए ये सवाल इसलिए बेमानी है क्योंकि कहानी और मनुष्य का अस्तित्व और मनुष्य की विकास यात्रा जो है वह एक दूसरे
दूसरे के पर्याय हैं। जैसे जैसे हमारा जीवन बढ़ता है, जैसे जैसे यह सभ्यता का विकास हुआ है, वैसे वैसे कहानी का विकास हुआ है। और लघु कथा कहने से हम लोगों को लगता है कि छोटी कहानी, नहीं, लघु कथा, लघु और कथा दो अलग अलग पद नहीं है।